नमस्कार दोस्तों। आज स्मार्टिफ़ाई कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारने जा रही है, जो डिज़ाइन किया गया है सबमर्सिबल पंप के लिए। अभी तक जो सबमर्सिबल पंप के साथ स्टार्टर्स आते हैं, उनको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है और मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। अ, कुछ लोग ऑटोमेशन के लिए बजर वगैरह लगाते हैं, अलार्म सिस्टम्स लगाते हैं कि हाँ, पानी भर गया है और अलार्म सिस्टम जब बोलता है तब जाके आप उसको मैनुअली ऑफ करते हैं। फिर भी उसमें एक मैनुअल ऑपरेशन रहता है। तो ये जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है, ये आपके एग्ज़िस्टिंग स्टार्टर को कंप्लीटली रिप्लेस करने वाला है। उसकी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो स्टार्टर की सारी फ़ंक्शनैलिटी है, वो हमने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट में बिल्ड की है और इसमें साथ में ऑटोमेशन का कंट्रोलर भी हमने इसमें लगाया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आपको इस प्रकार से बॉक्स में आपको ये पैनल होगा पूरा। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये फ्रंट है, तो इस प्रकार का दिखाई देगा। ये वोल्ट मीटर एमीटर है जहाँ आपको वोल्टेज वगैरह दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ आपको एलईडी के इंडिकेटर्स हैं जो हम फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक मैनुअल स्विच और है जो कि आपके सेंसर्स को ओवरराइड कर सकता है अगर आप कुछ मैनुअली फोर्सफुली चलाना चाहें विदाउट सेंसर्स। ये इस तरह के एक पैनल में ये माउंट होगा। 6 इसमें स्क्रूज लगेंगे और ये पैनल पहले वॉल पे माउंट हो जाएगा। उसमें फिर इसको लगा के इसमें वायरिंग करके यहाँ पे एक वायरिंग का हम कट लगा के देंगे आपको पैनल में। उसमें वायरिंग करके इसमें वायरिंग कंप्लीट करके यहाँ सेंसर्स के वायर ऊपर आएंगे कंट्रोलर में। ये कंट्रोलर है इसका। यहाँ पे सेंसर्स के वायर आएंगे, यहाँ पे मोटर्स के वायर आएंगे और फेज और सब न्यूट्रल के वायर्स आएंगे। तो जैसा ये फ्रंट साइड से ऐसा और बैक साइड से अगर आप देखें तो इसमें कैस्टर वगैरह सब ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो आपको किसी और स्टार्टर की जरूरत नहीं है। इसमें स्टार्टर और ऑटोमेशन कंट्रोलर दोनों एक ही प्रोडक्ट में आपको प्रोवाइड करे गए हैं। अच्छा, इसके साथ आपको दो सेंसर भी मिलेंगे जो आपको टैंक में लगाने हैं। इनको फ्लोट सेंसर्स कहा जाता है और ये पानी में फ्लोट करते हैं। बेसिकली जब आपका पानी खत्म हो रहा होता है तो ये नीचे हो जाते हैं, जब पानी भरना शुरू होता है तो ये इस प्रकार से ऊपर उठ जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि अभी पानी कम है, ज़्यादा है या भरा हुआ है। तो ये हमने दो सेंसर लगाने हैं। हमने इसमें मार्क किया हुआ है, एक एम्प्टी लिखा हुआ है एक सेंसर पे। अगर आप यहाँ देखें तो एक सेंसर पे फुल लिखा हुआ है। जो फुल जिस सेंसर पे फुल लिखा हुआ है और ये इसके साथ एक वेट होता है, तो हमने इसको पहले से ही यहाँ पे फिक्स किया हुआ है थोड़ा सा लेंथ, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट ना करना पड़े और कि जब ऊपर जाएगा और नीचे जाने का इसमें मार्जिन हमने रखा हुआ है और ये सेंसर्स हम आपको प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो ये फुल वाला सेंसर आपको ऊपर की साइड में लगाना है, ये एम्प्टी वाला सेंसर आपको नीचे की साइड में लगाना है। जहाँ से भी फॉर एग्जांपल अगर आप आधे पे ही अपने टैंक को फिर से भरना चाहते हैं, आप नहीं वेट करना चाहते कि पूरा टैंक खाली हो जाए तभी भरूं, तो आप इसको एम्प्टी वाले सेंसर को हाफ पे भी टांग सकते हैं। ये लेंथ आप अपने हिसाब से इस केबल की एडजस्ट कर सकते हैं। बट आपको ये वेट से सेंसर की लेंथ एडजस्ट नहीं करनी है, आपको वेट के बाद का जो ये वायर है इसकी लेंथ एडजस्ट करनी है। तो फुल का सेंसर लेकिन हमेशा ऊपर ही रखना है, लेकिन फुल के सेंसर को आपको ये ध्यान रखना है कि फुल का सेंसर जो है वो उसको मूवमेंट की पूरी जगह मिले। मतलब अगर आपका ओवरफ्लो पाइप जहाँ पे है वहां से आपको 4-6 इंच उसको नीचे रखना होगा, ताकि जब ये फ्लोट होकर ऊपर आए, ये ऐसा ना हो कि जो टैंक की कैप है उसमें अड़ जाए। इसको मूवमेंट का जो स्पेस है वो मिलना चाहिए, इतना ये ओवरफ्लो से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया और क्या इसके साथ आएगा। ये दो सेंसर आएंगे, प्रोडक्ट आएगा, ये पैनल आएगा पूरा विद बॉक्स। और इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्यों हमने बनाया, कैसे ये आपको हेल्प करेगा, आइए इस सब के बारे में अब मैं आपको डिटेल में एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा। और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप हमें हमारे सपोर्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी उस पर मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं इसके बारे में और आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज स्मार्टिफाई कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है जो
मोटर कंट्रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्राइमरली जो उसका मुख्य उद्देश्य है, वो सबमर्सिबल मोटर को कंट्रोल करना है, और नॉट ओनली कंट्रोल करना है, बल्कि एक कंप्लीटली जो ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है कि पानी जब भी टैंक में ख़त्म हो, अपना आप भर जाए, और जब भी वो फुल हो जाए टैंक, तो अपना आप मोटर बंद हो जाए। ये एक कंप्लीट ऑटोमेटेड सॉल्यूशन होगा, जो हमारा ये पैनल जो आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये सपोर्ट करेगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने देखा हो, या तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के मोटर कंट्रोलर्स या स्टार्टर्स मोटर के साथ आते हैं। एक स्टार्टर होता है जिसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, स्टार्ट और रन कैपेसिटर लगा होता है, और आपका एक स्टार्ट और स्टॉप का बटन भी उसमें होता है, ग्रीन रेड कलर का यूजुअली सबमर्सिबल के लिए यूज़ होता है। दूसरा सिंगल कैपेसिटर का भी एक सॉल्यूशन आता है, जो सबमर्सिबल के लिए यूज़ होता है, यूजुअली उसमें एक एमसीबी लगा होता है। अ, तो वो भी, उससे भी आपका सबमर्सिबल पंप कंट्रोल होता है। और तीसरा जो मोनोब्लॉक या सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप होते हैं, जो सबमर्सिबल नहीं होते बल्कि ऊपर ग्राउंड पे ही रखे होते हैं, उसके लिए टिपिकली एक सॉकेट की या फेज न्यूट्रल की ज़रूरत होती है प्राइमरली उसको ऑन करने के लिए, तो आप सॉकेट का जो सिस्टम होता है उससे उसको चला सकते हैं। तो आज हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, वो उसका मुख्य उद्देश्य ये जो हमारे कैपेसिटर बेस्ड जो स्टार्टर्स होते हैं, उनको रिप्लेस करना है, और नॉट ओनली उनको रिप्लेस करना है, बट उनको कंप्लीटली ऑटोमेटेड आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। मतलब जब भी आपका पानी एक तय लेवल से नीचे जाएगा, मोटर अपना आप स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी आपका ओवरफ्लो होने वाला होगा, उससे जस्ट पहले आपके मोटर को बंद कर देगा। तो ये किस प्रकार से होगा? चलिए इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जो मैंने बताया कि हम इसके लिए जो सॉकेट बेस्ड है, इसके लिए एक दूसरा प्रोडक्ट लाएँगे, वो अभी हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, 1-2 महीने में शायद वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी हम जो लॉन्च कर रहे हैं, वो प्राइमरली जो हमारा डबल कैपेसिटर वाला और सिंगल कैपेसिटर वाले स्टार्टर्स हैं, उनका एक रिप्लेसमेंट हम मार्केट में उतार रहे हैं विद ऑटोमेशन। तो इस तरह का आपका एक पैनल पहले से ही लगा होता है या मोटर के साथ आता है। अब आपको इस पैनल की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मोटर खरीद रहे हैं, नई मोटर खरीद रहे हैं, तो आपको ये पैनल में अपना पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहें, आप सीधे ही स्मार्टिफ़ाई का जो सबमर्सिबल कंट्रोलर है, स्टार्टर है, वो आप खरीद सकते हैं। उसमें आपको स्टार्टर की फंक्शनैलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको ऑटोमेशन भी मिलेगा, और ऑटोमेशन में आपके 2 सेंसर और आएँगे, जैसे हमने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक जो 2 सेंसर है, वो आपके ओवरहेड टैंक में, जो छत पे रखा हुआ टैंक है, उसमें आपको लगाने होंगे। एक आपका एम्प्टी इंडिकेट करेगा, और एक आपका फुल इंडिकेशन के लिए होगा। एम्प्टी वाले को फुल वाला तो टॉप पे ही रहेगा, जस्ट थोड़ा-सा टॉप से नीचे अराउंड 6 इंच से 8 इंच टॉप से नीचे, और उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा वो क्यों। और एम्प्टी वाला आप जहाँ चाहते हैं आप वहाँ सेट कर सकते हैं। सपोज़ आप नहीं चाहते कि आपका टैंक पूरा खाली हो जाए तभी वो भरना स्टार्ट हो। आप चाहते हैं कि आधे से नीचे या 1/4 मेरा पानी रह जाए तभी मेरा टैंक भरना शुरू हो जाए, तो आप एम्प्टी सेंसर की पोज़ीशन उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी के जो मैनुअल सॉल्यूशंस हैं, उनके साथ क्या चैलेंजेज़ हैं कि हम जब हमें टैंक भरना होता है तो हम मैनुअली स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन पक्की नहीं होती है कि हमारा टैंक खाली हुआ या नहीं हुआ। वो हमारा एक एस्टिमेशन होता है, अनुभव होता है कि हाँ,
सुबह सब सब लोग जब नहा लेते हैं तो टैंक खाली हो गया होगा, चलो नहाने के बाद एक बार टैंक भर देते हैं, शाम को एक बार भर देते हैं। तो एक अंदाज़े पे, एक अनुमान पे ये सब मैनुअल ऑपरेशन के थ्रू अभी हम टैंक भरते हैं। कुछ लोग जो एडवांस सॉल्यूशन लगाए हुए हैं, उन्होंने कुछ ऑटोमेशन के लाइक कि उन्होंने बजर लगाए हुए हैं या अलार्म सिस्टम है जो चिल्लाना शुरू कर देता है जैसे ही टैंक भरता है कि टैंक फुल हो गया, बंद कर दीजिए, टैंक फुल हो गया, बंद कर दीजिए। इस तरह से के अलार्म सिस्टम्स आते हैं। तो काफ़ी लोगों ने उस टाइप के अलार्म सिस्टम्स भी लगाए हुए हैं। लेकिन उसमें भी आपको मैनुअली जाके ही टैंक बंद करना होता है। वो सिर्फ़ आपको एक इंडिकेशन देता है, आपको अलर्ट कर देता है यस कि आपका टैंक भर गया। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने स्टार्ट किया और आप किसी काम से घर के बाहर चले गए, तो वो बजता रहता है, पड़ोसी सुनते रहते हैं और आप घर पे नहीं होते हैं और पानी वेस्ट हो रहा होता है। मोटर भी अननेसेसरी चलती है। तो ये सब परेशानियों को दूर करने के लिए ही ये सॉल्यूशन हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें ये इस पिक्चर में हमने उसका फ्रंट आपको दिखाया हुआ है, पैनल का फ्रंट कैसा है और पैनल का बैक दिखाया हुआ है कि उसमें जैसे मैंने कहा पिछली स्लाइड्स में कि उस ये कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट स्टार्टर भी है और कंट्रोलर भी है। ऑटोमेटेड कंट्रोलर भी है। यूजुअली जो मार्केट में आपने अगर ऑटोमेटेड कंट्रोलर कुछ सेंसर बेस्ड आते भी हैं, तो वो अ, अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। उनको ऑलरेडी एक्जिस्टिंग जो आपके पहले से स्टार्टर लगे होते हैं, उनके साथ उनको कनेक्ट करना होता है और उसके लिए सारी वायरिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। पूरा इंटरनल वायरिंग जो सबमर्सिबल स्टार्टर की हो रखी होती है, उसको सारे को चेंज करना पड़ता है क्योंकि ग्रीन बटन, रेड बटन फिर उस हिसाब से नहीं चलते, जैसे जिस हिसाब से वो डिफ़ॉल्ट पैनल में आते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने ये डिजाइन किया है पैनल। इसमें कंट्रोलर और स्टार्टर दोनों की फंक्शनैलिटी एक ही प्रोडक्ट में प्रोवाइड करी गई है, तो आपको कोई रीवायरिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल वायरिंग है जो हम अभी आगे आगे की स्लाइड में आपको इसकी बहुत ही सिंपल वायरिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें बेसिकली एम्प्टी सेंसर आपका डिटेक्ट करता है कि कब टैंक खाली हो गया और फुल सेंसर डिटेक्ट करता है कि कब टैंक भर गया और ये कंप्लीटली उसके बेस पे चलता है। इससे क्या आपको बेनिफिट है कि आपको एक हमेशा मानसिक शांति रहती है कि हाँ, कभी भी मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि टैंक मेरा कब खाली हो रहा है, कब मेरा भर रहा है। मैं कहीं शादी में गया हूँ, मैं कहीं बाज़ार में हूँ, मुझे ये नहीं याद रखने की ज़रूरत है कि कब मेरा टैंक चलाना है मुझे और कब टैंक को बंद करना है। क्योंकि सारा प्रोसेस अपना आप होगा, यूज़र को कभी भी उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 6-6 महीने, साल भर कभी आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको टैंक स्टार्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपने उसके उसका लेवल जो एम्प्टी वाला लेवल इस हिसाब से रखा है कि आप पूरा खाली होने का वेट नहीं कर रहे, सपोज़ 1/4 या हाफ पे ही आप उसको रिफिल उसका स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो टैंक में हमेशा आपको पानी मिलेगा। और आपका दूसरा ये है कि आप खाली अपना मानसिक शांति नहीं, आप एक अर्थ की भी एक रक्षा कर रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है आपको आप जानते हैं कि कितना प्रीशियस है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ग्राउंड वाटर को एक-एक बूँद उसकी बचाएँ क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेवल खत्म होते जा रहे हैं, हमें और डीप अपने खोदना पड़ रहा है नए लेवल पे पहुँचने के लिए पानी के। तो हम जितना कम पानी वेस्ट करें उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। तो चूँकि ये ऑटोमैटिकली ओवरफ्लो होने पे वेट नहीं करता आपके आने का कि कब आप आके उसको बंद करेंगे, ऑटोमैटिकली बंद कर देगा विदिन सेकंड्स। तो आपका एक भी बूँद कभी टैंक के बाहर ये वेस्ट नहीं होने देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्मार्ट है तो क्या इसके लिए वाईफ़ाई की ज़रूरत है? क्या अगर वाईफ़ाई नहीं है घर में तो क्या मेरा ऑटोमेशन चलेगा, नहीं चलेगा? क्योंकि काफ़ी घर में जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में हैं या कहीं गाँव में हैं, ज़रूरी नहीं है कि वाईफ़ाई हो बट आजकल तो वैसे काफ़ी टाउन एरियाज़ में सब जगह वाईफ़ाई अवेलेबल होने लगे हैं। लेकिन हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके पास वाईफ़ाई नहीं भी हो, तो भी इसका कंप्लीट ऑटोमेशन चलेगा। इसको अगर आप कोई मोबाइल ऐप भी नहीं यूज़ करेंगे, कोई वाईफ़ाई भी यूज़ नहीं करेंगे, ब्लूटूथ, सिम कार्ड कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, तो भी इसका सेंसर का जो ऑटोमेशन है, वो चलता रहेगा।
उसके लिए किसी वाई-फाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या इसमें वाई-फाई है? वाई-फाई का सपोर्ट है? यस, इसमें वाई-फाई का सपोर्ट है और वो वाई-फाई का सपोर्ट आपको जो है वो कुछ एडवांस फीचर्स या एडवांस सेटिंग्स आपको इनेबल करता है, जिसकी बेसिक ऑटोमेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वाई-फाई है तो बहुत अच्छी बात है। तब आप इसमें से कुछ अधिक इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो किस टाइप की जानकारी है, वो मैं बताता हूँ। तो जैसा मैंने कहा फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ कि इसको चलाने के लिए, इसके पूरे ऑटोमेशन के लिए वाई-फाई की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंसर से ऑटोमैटिकली डिटेक्ट होता है और सेंसर से ही बंद हो जाता है। तो बिना वाई-फाई, बिना मोबाइल ऐप के कंप्लीटली चलता है। लेकिन वाई-फाई अगर आपके पास है, तो आप क्या और इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर आपके पास वाई-फाई है, तो आप इसमें एक टाइमर भी लगा सकते हैं। इसको वाई-फाई से कनेक्ट करके अगेन आपको टाइमर सिर्फ लगाने के लिए वाई-फाई की ज़रूरत है, उसके बाद फिर आप वाई-फाई डिस्कनेक्ट भी कर दें, तो भी वो टाइमर चलता रहेगा। तो कई बार लोगों की कुछ इस प्रकार के रिक्वायरमेंट होती है कि सपोज़ उनको रात में नहीं मोटर वो नहीं चाहते कि रात में मोटर चले, तो एक बार वो 9 बजे ये चाहते हैं कि एंश्योर हो जाए कि 9 बजे मैं एक बार भर के रख दूँ अपना टैंक, ताकि रात में अगर वॉशरूम वगैरह कोई गया है, तो मोटर बार-बार स्टार्ट ना हो रात में अननेसेसरी। तो आप 9 बजे का शाम को उसमें एक शेड्यूल लगाना चाहते हैं, तो आपको वाई-फाई की ज़रूरत सिर्फ़ शेड्यूल लगाने के लिए है। आपने शेड्यूल लगा दिया वाई-फाई कनेक्ट करके, उसके बाद आप वाई-फाई को फिर से डिस्कनेक्ट कर दें, तो भी शेड्यूल वो चलता रहेगा क्योंकि हमने जो इसमें शेड्यूल्स दिए हैं या टाइमर दिया है, वो किसी इंटरनेट पे उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमने इसमें क्लॉक भी लगाई हुई है और बैटरी भी लगाई है उस क्लॉक को चलाने के लिए। तो एक बार इसमें टाइमर लग गया, वो टाइमर इसका चलता रहेगा हमेशा के लिए। आपको दोबारा उसमें कोई क्लॉक उसकी सिंक करने की या कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वाई-फाई है और ये वाई-फाई जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास परमानेंट वाई-फाई हो, किसी बीएसएनएल का, एयरटेल का, जियो का या किसी का। अगर आपके पास मोबाइल का हॉटस्पॉट भी है, हर मोबाइल में हॉटस्पॉट होता है, आप मोबाइल के हॉटस्पॉट को भी वाई-फाई के मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी इसको वाई-फाई दे सकते हैं और मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके इसको कनेक्ट करके शेड्यूल लगा के और फिर अपना वाई-फाई हॉटस्पॉट ऑफ कर सकते हैं। तो जो वाई-फाई इसको अगर कोई देना चाहे, तो उसको परमानेंट वाई-फाई की आवश्यकता नहीं है मतलब अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट से भी देना चाहें, तो उससे भी दे सकते हैं। अगर आपके पास वाई-फाई है, तो क्या आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। हम इसमें एनर्जी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि आपकी मोटर ने कितने किलोवाट एनर्जी और कितने वॉट एनर्जी कंज़्यूम करी और ये हम डेली बेसिस पे करते हैं। लास्ट 365 लाइक 30 डेज़ का ती 30 दिन का हमारे पास डेटा रहता है इसकी मेमोरी में। तो मंथली आपको इसको रिपोर्ट मिलती है कि मेरा कितना डेली का कंज़म्पशन हो रहा है बिजली का। अ, अगर आपके पास वाई-फाई है तो आपको ऐप में मोबाइल ऐप में नोटिफ़िकेशन भी मिल सकता है कि कब आपकी मोटर स्टार्ट करी और क्यों स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई? क्यों स्टार्ट हुई उसमें आपको ये पता लगता है कि मोटर क्या किसी टाइमर की वजह से स्टार्ट हुई, मोटर सेंसर की वजह से स्टार्ट हुई कि एम्प्टी सेंसर ने डिटेक्ट किया इसलिए मोटर स्टार्ट हुई या टाइमर लगाया हुआ या किसी ने मैनुअली बटन दबाया उसका। तो आपको ये भी पता लगता है कि क्यों स्टार्ट हुई और टाइम स्टैम्प उसके साथ आता है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम आता है कि किस टाइम पे ये मोटर इसकी स्टार्ट हुई। इसके बाद इसमें अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इसको कहीं से भी किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरी कंट्री से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपका ये मोबाइल से ये वाई-फाई से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। तो जब तक आपका मोबाइल और ये दोनों इंटरनेट पे हैं, आप कहीं से भी, कभी भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अ, वाई-फाई है तो आप इसके पैरामीटर भी अपडेट कर सकते हैं। हालाँकि हमें नहीं लगता कि पैरामीटर सिस्टम के जो हमने इसमें पैरामीटर सेट किए हैं, फैक्ट्री से हम सेट करके देते हैं, उनको कभी चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है तो वो चेंज कर सकते हैं। किस टाइप के पैरामीटर हैं वो? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें एक जैसे स्टेबलाइज़र में एक सिस्टम होता है कि 265 वोल्ट से ऊपर जब भी जाए तो वो कट कर दे ताकि मोटर खराब ना हो या 165 वोल्ट से नीचे अगर वोल्टेज जाती है तो ऑटोमेटिकली मोटर को कट कर दे ताकि मोटर खराब होने से बच जाए। लो वोल्टेज पे मोटर ना चले, व बहुत हाई वोल्टेज पे मोटर ना चले।
या ओवरलोड हो रही है मोटर एक से करंट जो उसकी जितनी उसने लेनी चाहिए उससे ज़्यादा करंट ले रही है, तो आप वो सेटिंग भी इसमें चेंज कर सकते हैं। हमने डिफ़ॉल्ट इसमें 12 एम्पीयर सेट करके दी है, जो शायद हम आगे 14 एम्पीयर भी चेंज कर दें और उसको आप चेंज कर सकते हैं कि अगर वो 14 एम्पीयर से 12 एम्पीयर से ऊपर जाए आप चाहते हैं आपका मोटर आपको पता है कि नॉर्मल रेटिंग में ही 14 एम्पीयर लेता है, तो आप उसको 15 एम्पीयर सेट कर सकते हैं कि अगर 15 एम्पीयर से ऊपर जाए, तो मेरा मोटर ओवरलोड के कारण ऑफ हो जाए, खराब ना हो। और जो स्मार्ट यूज़र हैं, जो एलेक्सा, गूगल होम वगैरह यूज़ करते हैं, वो वॉइस से भी कि मेरी मोटर को स्टार्ट कर दो, एलेक्सा को बोल के भी इसको स्टार्ट और इसको स्टॉप कर सकते हैं। एक हमने इसमें मैनुअल स्विच दिया है और उस मैनुअल स्विच से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमने इसमें एक मैनुअल स्विच में एक एडिशनल फैसिलिटी भी दी है कि जब आप मैनुअल स्विच से ऑन करेंगे तो आपको मैनुअल स्विच से ऑफ भी करना है। सो इट विल कम ये जो होगा ये मैनुअल कंट्रोल पे आ जाएगा। आपने मैनुअली स्टार्ट करा, आप उसको मैनुअली ऑफ करिए। तो जब आप मैनुअली स्टार्ट करते हैं तो हम 1 घंटे के लिए इसके सेंसर्स डिसेबल कर देते हैं क्योंकि मैनुअली स्टार्ट करने का मतलब यूज़र ओ जो हमारा यूज़र है वो चाह रहा है कि वो सेंसर के बेस पे चलने की बजाय उसकी कमांड के बेस पे चले। वो चाहता है कि वो चले तो चले, अगर वो फुल हो जाए फिर भी चलता रहे। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे घरों में कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, सपोज़ होली का त्योहार है, आपको डायरेक्ट पंप से अपना आपने पाइप लगाया हुआ आप चला रहे हैं। घर में कोई शादी-विवाह है, आपको पानी देना है अपने कारीगरों को, तो आप एक पंप चलाना चाहते हैं, आप उसमें से ताज़ा पानी लेना चाहते हैं, तो उस समय पे आप चाहते हैं कि भ होगा क्या अगर हम इसको ये सेंसर डिसेबल नहीं करेंगे तो वो बार-बार डिटेक्ट करेगा कि टैंक फुल हो गया और उसको ऑफ कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं मैनुअली चला रहा हूँ, तो 1 घंटे तक मेरा ये चलता रहे जब तक कि मैं खुद ऑफ ना कर दूँ। आप चाहें तो 1 मिनट बाद भी बंद कर सकते हैं। तो मैनुअल ऑन करें, मैनुअल ऑफ करें, वो 1 मिनट बाद भी कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के लिए हम सेंसर डिसेबल इसलिए करते हैं कि ताकि आप फ़ोर्सफुली उसको अगर चाहें तो ओवरफ्लो भी चला सकें, व्हिच इज़ नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं। और ये टाइमर भी जैसे मैंने कहा कि पैरामीटर सारे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐप है और मोबाइल ये वाईफ़ाई से कनेक्टेड है, तो आप इस टाइमर की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। 1 घंटे की बजाय आप इसको 30 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, डेढ़ घंटा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हमने इसमें डेढ़ घंटा किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप इसको 0 भी सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको 0 सेट करेंगे सेंसर डिसेबल टाइम को, तो क्या होगा कि आप मैनुअली ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। आप फिर या तो इसको मैनुअली ऑफ कर दीजिए वरना जब भी जैसे ही फुल होगा, फुल सेंसर अपना काम करेगा। कोई सेंसर का डिसेबलमेंट नहीं है, तो फुल सेंसर जैसे ही इसको डिटेक्ट करेगा, वो इसको ऑफ कर देगा। अब इसमें हम आज जो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हम 6 मॉडल्स इसके लॉन्च कर रहे हैं। 3 मॉडल्स हम लॉन्च कर रहे हैं जिनमें डबल कैप्स्टर होता है, उसको स्टार्ट कैप्स्टर और रन कैप्स्टर कहते हैं। और 3 मॉडल हम लॉन्च कर रहे हैं जो सिंगल कैप्स्टर बेस्ड जो मोटर्स होती हैं उनके लिए। और दोनों ही कैटेगरी में डबल कैप्स्टर भी और सिंगल कैप्स्टर में हम 3 पावर रेटिंग के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं। अ, 1 एचपी के लिए 1.5 एचपी के लिए और 2 एचपी के लिए। तो 1 एचपी, 1.5 एचपी, 2 एचपी ये 3 पावर रेटिंग्स में हम ये मॉडल्स निकाल रहे हैं, तो 3 पावर रेटिंग सिंगल कैस्टर के लिए, 3 पावर रेटिंग डबल कैस्टर के लिए, टोटल 6 मॉडल हम इसके अमेज़न पे आज इसको लिस्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसको किसी शॉप से या शॉप पे बेचना चाहते हैं, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको अमेज़न पे लिस्ट कर रहे हैं। तो मैं अब आपको इसकी वायरिंग के बारे में समझाता हूँ। वायरिंग हमने इसकी बहुत सिंपल की हुई है। कोई आपको एक कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन इसकी वायरिंग कर सकता है और अगर उसको कुछ भी डाउट होता है, तो वो हमारे सपोर्ट नंबर पे जो मैं इसके प्रेज़ेंटेशन के अंत में आपको दूँगा, उस नंबर पे कॉल करके हमसे हेल्प ले सकता है। हम उसको वीडियो कॉल पे आके भी गाइड कर सकते हैं। क्योंकि वायरिंग बहुत सिंपल है, हमें नहीं लगता कि किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम किसी स्टार्टर की किसी की वायरिंग चेंज करने नहीं जा रहे हैं। इसमें आप अगर एक्जिस्टिंग पैनल देखेंगे, जो रेडीमेड पैनल्स आते हैं स्टार्टर के, उसमें आपका फेज का इनपुट होता है
हमने उसको एल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, न्यूट्रल इनपुट होता है और आपके पास 3 आउटपुट के वायर होते हैं जो आपके मोटर में जाते हैं। उनको टिपिकली आर, वाई, वी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? एक रेड वायर होता है, येलो होता है और ब्लू होता है। तो आर-वाई-बी के नाम से आपके मोटर के 3 वायर्स होते हैं। तो सेम ही वायर्स हमने अपने पैनल में दिए हुए हैं। आपको एक एल पे फेज इनपुट देना है, एन पे न्यूट्रल इनपुट देना है और वाई-बी-आर जो आपके मोटर के हैं, वो सीधे वाई-बी-आर में कनेक्ट कर देने हैं। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसकी, कि आप फेज न्यूट्रल इनपुट, बी-वाई-आर आउटपुट। अब इसमें हमें सेंसर्स के वायर और कनेक्ट करने हैं, तो हमारे 3 सेंसर्स के पॉइंट और हैं। सी एक कॉमन पॉइंट के लिए हमने सी लिखा हुआ है, वहाँ पे अंदर आपको पैनल में कॉमन पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। ई हमने एम्प्टी के लिए मतलब खाली होने वाले सेंसर के लिए और एफ हमने फुल जो पूरा भरने के बाद जो सेंसर यूज़ हो ना, उसके लिए हमने यूज़ किया है। सी, ई, एफ जो पॉइंट इसमें दिख रहे हैं ब्लू में नीले कलर में, वो हमने सेंसर्स कनेक्ट करने के लिए दिए हुए हैं। अब देखिए इसकी वायरिंग किस प्रकार से है। तो हर सेंसर्स में 2 वायर्स हैं। एक काला वायर है और एम्प्टी में एक ब्लू वायर है, फुल में काला और ब्राउन वायर है। तो आपको दोनों ब्लैक वायर जो हैं सेंसर्स के, वो दोनों कंबाइन करने हैं और उनको लाके कॉमन पे कनेक्ट करना है। आप इनको छत पे ही कंबाइन कर सकते हैं सो दैट कि आपको छत से एक ही ब्लैक वायर लाना पड़े। देन जो ब्लू वायर है एम्प्टी का वो आपको एम्प्टी पे कनेक्ट करना है ई पे, जो ब्राउन वायर है फुल का वो आपको एफ पे कनेक्ट करना है। सो टोटल आपके टैंक से छत से 3 वायर आपके पैनल तक आने हैं जहाँ भी आप ये पैनल लगाने जा रहे हैं। आप कोई 3 कोर की केबल भी ले सकते हैं, आप कैट 5, कैट 6 केबल लेके उसके 3 वायर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्पेयर रह जाएँगे। क्योंकि इसमें बहुत कोई एसी करंट नहीं फ्लो हो रही है। मिली एम्पियर में आपकी डीसी करंट है, तो कोई भी थिन वायर 3 कोर की इसमें चल जाएगी। तो मेबी आप कैट 5, कैट 6 टाइप की केबल्स यूज़ कर सकते हैं या 3 कोर की कोई भी केबल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं छत से पैनल तक लाने के लिए। तो इसका हम सेंसर को कैसे लगाएँगे? वैसे काफ़ी वीडियो आपको सेंसर्स लगाने के, फ्लोट सेंसर लगाने के मिल जाएँगे क्योंकि बट अधिकतर वीडियो जो आपको मिलेंगे वो दिखाई देंगे कि जिसमें उन्होंने सिंगल सेंसर लगाया हुआ है और वो दोनों ही कंडीशन इंडिकेट करता है कि कब या तो फुल है या खाली है। उस सिंगल सेंसर्स के साथ एक तो एक्यूरेसी का इश्यू है क्योंकि उसमें हम वेट के बेस पे एक इसमें येलो कलर का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक वेट होता है और उससे डिसाइड होता है कि सेंसर का मूवमेंट कितना होगा अप और डाउन। मतलब जब वो डाउन होगा, पानी नीचे जाएगा तो ये डाउन हो जाएगा, जब पानी ऊपर आएगा तो ये फ्लोट होके ऊपर आ जाएगा। जो मैं अभी एक वीडियो के माध्यम से भी इस प्रेजेंटेशन के अंत में एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाऊँगा कि कै किस प्रकार से वो होता है। तो हमने इसमें 2 सेंसर्स हम दे रहे हैं, एक तो बेटर एक्यूरेसी के लिए कि जो पॉइंट पे आप चाहते हैं कि मोटर स्टार्ट हो, एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पे हो और जहाँ आप ऑफ करना चाहते हैं फुल पे, वहीं पे एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पे वो ऑफ हो जाए। जब हम इसको लॉन्ग रखते हैं, सिंगल सेंसर से करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो हमारी एक्यूरेसी है स्टार्ट और स्टॉप की, वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोट होता है। उसकी लेंथ जो फ्लोट की है, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा हम 2 सेंसर इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम सिंगल सेंसर लगाते हैं तो हम या तो वो कहता है ये एम्प्टी है या ये कहता है वो फुल है। उसमें कहीं आपको बीच का कोई पता नहीं लगता है। जब आप 2 सेंसर्स लगाते हैं तो उसमें एम्प्टी वाला आपको एम्प्टी इंडिकेट करता है, फुल वाला आपको फुल इंडिकेट करता है और अगर वो एम्प्टी वाले भी लाइट ऑफ है और फुल वाली भी लाइट ऑफ है मतलब वो बीच में कहीं पे अभी आपका पानी है। तो आपको 3 लेवल पता लगते हैं, जो इसमें नहीं लग पाते अगर हम सिंगल सेंसर यूज़ करते हैं। तो हम इसी टाइप के यही सेंसर 2 क्वांटिटी में यूज़ करेंगे और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस तरह से 2 होल टैंक में ऊपर की साइड में आपको ड्रिल करके 2 होल क्रिएट करने हैं और ड्रिल आपको इतना करना है कि जितना इसकी सेंसर की केबल का डायामीटर है।
उससे ज़्यादा ड्रिल नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्रिल करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और वो अननेसेसरी अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 होल आपको क्रिएट करने हैं, एक एम्प्टी के लिए, एक फुल के लिए। और जो एम्प्टी वाला है वो आप आधे या 1/4 लेंथ पे बॉटम से उसको सेट कर सकते हैं। डिपेंडिंग कि आपको किस समय पे मोटर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि आधे पे ही स्टार्ट हो जाए या आधे से थोड़ा-सा नीचे जाए तो स्टार्ट हो जाए। तो एम्प्टी की लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ आपको रखनी है। जो फुल वाला है उसमें आपको थोड़ा-सा टेक केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फुल वाला हमेशा ऊपर की साइड में लगेगा, लेकिन ऊपर की साइड में इतना ऊपर उसको ना लगा दें कि उसका मूवमेंट खत्म हो जाए। मतलब उस जो सेंसर है वो प्रॉपर्ली मूव भी करना चाहिए अप और डाउन। अगर आप इसको बिल्कुल ढक्कन के पास लगा देंगे, सपोज़ यहाँ आपका ढक्कन है और ये आपका सेंसर अभी ऐसे है, तो सेंसर को खड़ा होने के लिए यहाँ पे जगह चाहिए। अगर ये पूरा खड़ा नहीं हो पा रहा और ढक्कन पे जाके अटक जा रहा है, तो वो कभी फुल इंडिकेट नहीं कर पाएगा। इस तरह से उसको फुल इंड जब वो उसकी पोज़ीशन ऐसे होगी, तो अगर आप इसको थोड़ा-सा यहाँ रखने की बजाय सेंसर को सपोज़ यहाँ रखेंगे नीचे और ये आपका पूरा मूवमेंट उसको मिलेगा फुल इंडिकेट करने के लिए, तब आपका ये सही चलेगा। तो फुल वाले के लिए आपको ये भी देखना है कि आप उस रखना तो वो टॉप साइड पे ही है, लेकिन आपके ढक्कन से उसकी डिस्टेंस इतनी रहे, मे बी 6 इंच 8 इंच के करीब, कि उसका मूवमेंट उसको पूरा मिल सके। और जब आप इसको सेंसर को लगा देते हैं तो हमारी एक आपसे अनुरोध ये भी होगा कि आप एक इसमें बाहर यहाँ पे एक वायर टाई भी लगा सकते हैं और वो लगानी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वायर टाई लगा देंगे तो फिर वो अननेसेसरी कभी भी अपना आप उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। नहीं तो वेट के कारण या कि इस उस वो सपोज़ नीचे अगर थोड़ा-सा भी ढीला आपने होल थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया, तो वो उसका वेट जो है वो उसकी वज़ह से वो शायद थोड़ा और नीचे और उसकी लेंथ वग़ैरह चेंज हो जाए। तो ये रिकमेंडेड है कि आप इसको लगाने के बाद अगर यहाँ पे एक वायर टाई लगा देंगे, केबल टाई भी कहते हैं उसको, तो वो फिर उसके मूवमेंट को रोक देगा, जहाँ जो आपने लेंथ फिट कर दी वो हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। और कभी भी आपको टैंक खाली करके उसको क्लीनिंग करनी है, कुछ करनी है, तो एक लेंथ फिक्स हो गई तो उसको जो आपका क्लीनिंग वाला बंदा है उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कहाँ लगाना है, क्योंकि लेंथ का ऑलरेडी मार्कर उसके पास अवेलेबल है वायर टाई के रूप में। तो जब इसको आप टैंक में लगा देंगे तो और कहाँ आपका पैनल लगा हुआ है वो मेबी 1 फ्लोर नीचे हो, 2 फ्लोर नीचे हो, तो वहाँ तक आपकी वायर आ जाएगी और ये 3 वायर्स आएँगी, 2 तो ऊपर दोनों सेंसर की ब्लैक वाली कंबाइंड हो जाएँगी, तो 2 वायर लाने की ज़रूरत नहीं है नीचे तक, सिर्फ़ 1 वायर कंबाइंड होकर सिंगल वायर में आ जाएगा कॉमन, और एम्प्टी की ब्लू और फुल का ब्राउन वायर। सो ये 3 वायर्स आपको पैनल तक लानी है और इस तरह से आ जाएँगी। तो यहाँ मैं एक आपको ये एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है जब सेंसर लगे होते हैं। एक ये फुल वाला सेंसर लगा हुआ है हमारे यहाँ पे और ये हमारा एम्प्टी वाला लगा हुआ है। हमने इसको बिल्कुल नीचे दिखाया हुआ है, लेकिन आप इसको थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं, मिड में लगा सकते हैं, ताकि आपका टैंक बिल्कुल खाली ना हो, कभी भी इस नौबत पे ना जाए। तो बट यहाँ पे हमने एक वीडियो के माध्यम में दिखाने के लिए कि ये सपोज़ आपका पूरा टैंक खाली हो गया और जैसे ही खाली हो गया तो ये जो सेंसर है, ये नीचे की तरफ आ गया। अभी दोनों सेंसर नीचे की तरफ हैं, ठीक है? ये इनको फ्लोट सेंसर कहते हैं, ये तैरते हैं बेसिकली पानी में। तो ये अभी चूँकि पानी नहीं है, इसको तैरने की कोई जगह नहीं है, तो ये अभी नीचे की साइड में है। तो जैसे ही ये नीचे को आता है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारे जो पैनल है, उसको पता लग जाएगा, ये सेंसर अभी नीचे की साइड में है। अब सपोज़ मैं वीडियो चलाता हूँ, अब मानते हैं कि पानी भरना अब ये जैसे ही नीचे आएगा, जो पैनल है, वो मोटर ऑन कर देगा। मोटर ऑन करते ही पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो जब पानी भरेगा, तो इस प्रकार से ये तैरना शुरू कर देगा जो सेंसर है और अब ये ऊपर आ गया। अब हम यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर आया इसका मतलब अब ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। अब जब ये ऊपर आया तो हमें ये पता लगा कि ये भी ऊपर आ गया, जो फुल वाला सेंसर है यहाँ पे, इसका मतलब ये भर चुका है। हम यहाँ पे मोटर ऑफ कर देंगे, ठीक है? फिर आपने यूज़ करना शुरू करा, ये फिर नीचे जाना शुरू हुआ। अभी हमारी यहाँ पे लाइट जलेगी। अब देखा कि अच्छा ये नीचे आ गया यानी कि ये अब फुल नहीं है। ये भी नीचे आ गया, यानी कि अब एम्प्टी हो गया। एम्प्टी हो गया, यानी कि फिर स्टार्ट कर दीजिए। तो ये इसका एक पूरा
मेथड है, मैकेनिज़्म है, किस प्रकार से ये आपका कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन और जैसा मैंने कहा अगर आपके पास वाई-फाई है तो आप इसको एडवांस ऑटोमेशन जो टाइमर बेस्ड ऑटोमेशन है या रिमोट कंट्रोल है, कहीं से भी किसी भी शहर से इसको कंट्रोल करना या इनके नोटिफ़िकेशन आपको पता करना कि मेरा टैंक कब स्टार्ट हुआ, कब स्टॉप हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ। तो वो सब वाई-फाई लेकिन ये जो प्रोसेस हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ है, इसके लिए किसी वाई-फाई, किसी मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट ऑटोमेशन बिना वाई-फाई के चलता है। सिर्फ सेंसर्स के बेस पे अगर वायरिंग प्रॉपर आपने की हुई है। वायरिंग में कोई आपको इश्यू होता है तो हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हमारे सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल होगी 10 से 6 के बीच में मंडे टू सैटरडे। आपको इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, आप ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। आप यूट्यूब के वीडियो में भी कमेंट दे सकते हैं। इस सपोर्ट नंबर पे व्हाट्सएप हमेशा कभी भी कर सकते हैं 8130345141 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है सपोर्ट का। इस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पता कर सकते हैं। आप इसको अपने एरिया में बेचना चाहते हैं, कोई शॉपकीपर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। इसको ऑफ़लाइन में पहुँचाने के लिए बट अभी चूँकि हमारे पास सिर्फ़ ऑनलाइन चैनल है, आज हम इसको जो लॉन्च कर रहे हैं, वो अमेज़न पे लॉन्च कर रहे हैं। आप इसको अमेज़न से आज ऑर्डर कर सकते हैं, बट हमारा टारगेट है कि इसको भारत के हर कोने में हम लेके जाएँ, ऑफ़लाइन में शॉप्स के थ्रू भी इसको बेचने की कोशिश करें। और क्योंकि हमें लगता है कि ये एक ज़रूरत का प्रोडक्ट है जो हर किसी को चाहिए और इसकी एक आवश्यकता है। आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है, आपको मानसिक शांति भी देता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अर्थ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप पानी की वेस्टेज बचा रहे हैं। तो यही बस आज के लिए था और हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा और आपको हेल्प करेगा आपको ऑटोमेशन के लिए। धन्यवाद। आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।